अब हम अमर उजाला के इस मंच पर जानेंगे कि जम्मू स्थित जो बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी यानी पिता पुत्री का ये जो मंदिर है अनूठा, और यहाँ इसका महत्व और यहाँ लगने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले के बारे में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जम्मू से ही नहीं, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश दुनिया के विभिन्न भागों से, कनाडा से, अमेरिका से, कई जगहों से श्रद्धालु आते हैं। कुछ आते हैं अपनी मन्नत लेकर, कुछ आते हैं मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद देने के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल शर्मा है। अनिल शर्मा जी। अनिल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे भक्त इस स्थान के बारे में जो नहीं जानते हैं, देश दुनिया में जो जहाँ जहाँ लोग हमें इस समय सुन पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं जो जिस देव स्थान का जो महत्व है वो इन मूर्तियों को जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्थापित हैं, इनके महत्व के बारे में बताएं। देखिए, बाबा जित्तो जी जो हैं ये माँ भगवती के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने निष्काम भाव से माँ भगवती की भक्ति की है और वरदान स्वरूप माँ भगवती ने इनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया है और उन्हें वचन दिया था कि मैं 5 साल तक तुम्हें अपनी बाल लीलाएं दिखाऊंगी, फिर कुछ ऐसा घटित होगा कि आप अपना शरीर त्याग दोगे, मैं आपके साथ में सती हो जाऊंगी। पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर पुत्री अपने पिता के साथ में सती हुई हैं और जिनमें पुत्री की अवस्था सिर्फ 5 साल है। ये जो स्थान है इसे देवस्थान बाबा जित्तो बुआ कौड़ी झिड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो भव्य मेला जो है वो इस स्थान पर कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा जित्तो बुआ कौड़ी जी के दर्शनों के लिए इस स्थान पर आते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे खिलौने चारों तरफ हमें नज़र आ रहे हैं, गुड्डा गुड़िया और कुछ सॉफ्ट टॉयज भी हैं जिसे, तो ये इन खिलौनों का क्या महत्व है यहाँ चढ़ाने में? जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा जित्तो जी की जो कन्या थी, जो माँ भगवती का दशम अवतार हैं, उनकी अवस्था 5 साल है। तो उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो भक्त हैं उनके खेल खिलौने के रूप में खिन्नू, गुड़िया व भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खिलौने जो है इनके चरणों में अर्पित करते हैं और इनसे अपनी जो भी मनोकामना मनोरथ है उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बुआ दाती अगर प्रसन्न हो जाएंगी तो बाबा जी का आशीर्वाद मिलना तय है। तो इसी कामना से भक्त जो हैं यहाँ पर जो है खेल खिलौने जो है वो चढ़ाते हैं। आपको इतिहास बताता हूँ। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व बाबा जित्तो बुआ दाती जो है वो हुए हैं। लगभग 1457 ईस्वी की ये बात है। उस समय जो जागीरदार थे वो अक्सर किसानों का शोषण करते थे। तो यहाँ पर जो है बाबा जी ने खेती की है झिड़ी स्थान के ऊपर। उस समय के जो यहाँ के जागीरदार थे, विधि वीर सिंह मेहता उनका नाम था और उनके यहाँ पर शासन हुआ करता था। तो बाबा जी ने भूमि पट्टे पर ली और उस पर तय किया गया कि लगान के रूप में 1/4 हिस्सा जो है लगान वसूला जाएगा। तो जिस समय बाबा जी की फसल तैयार हुई तो वो जागीरदार जो था उसके मन में लालच आ गया। उसने बाबा जी की उस फसल को लूटना चाहा। जब बाबा जी ने उसका प्रतिकार किया तो फलस्वरूप उनके बीच में एक भेद बन गया और बाबा जित्तो जी ने ये संकल्प लिया कि मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे आपको छीन कर ले जाने नहीं दूंगा। और उस संघर्ष में बाबा जी ने उस कनक के ढेर के ऊपर चढ़ के अपनी कटार से अपना बलिदान दे दिया और ये उनके अंतिम शब्द थे, सुक्की कनक नीयो खाया मैत्या दिन्ना मांस रलाई। उन्होंने कहा ऐसे कनक मैं सूखी नहीं खाने दूंगा, इसमें अपना खून और मांस भी मिला करके दूंगा, तब जाके तुम इसका भक्षण करना। और बाबा जी ने अपनी शरीर देह का त्याग कर दिया। फिर डर करके उस जागीरदार ने बाबा जी के उस शरीर को इस जंगल में छुपाने का प्रयास किया, जिसे माँ भगवती की स्वरूपा 5 साल की वो जो कन्या बुआ कौड़ी बुआ दाती के नाम से भी जिनको जाना जाता है, उन्होंने बाबा जी के उस शरीर को ढूंढा और इस स्थान पर चिता बनाई गई और बुआ दाती उनके साथ यहाँ पर सती हो गई। कालांतर में उसी चिता स्थान के ऊपर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई। आप देख पा रहे हैं ये प्राचीन मूर्तियां हैं जो यहाँ पर स्थापित की गई हैं।
पहली मूर्ति बाबा जी और बुआ जी की है। ऊपर में जो है सूर्य नारायण भगवान जो है वो चित्रित हैं, और उस तरफ में अभी आप फूलों के नीचे वहां पे अर्धचंद्र विद्यमान है। ये इस चीज के साक्षी हैं कि इस स्थान पर बाबा जी के साथ में बुआ कौड़ी जी जो हैं वो सती हुई थी। और यहाँ पर जो भक्त हैं बड़ी संख्या में बाबा जी के दर्शनों के लिए कार्तिक मास की पूर्णमासी पर यहाँ आते हैं। बाबा जी के चरणों में उनकी जो भी मनोकामना मनोरथ होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं। जो लोग भी इनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं बाबा जी उनकी हाजिरी स्वीकार करते हैं, सबके मनोकामना मनोरथ पूर्ण होते हैं। साल दर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। आप देख पा रहे हैं कि आज से कुछ गत वर्ष कह लीजिए कुछ अगर बात करें 500 वर्ष का इसका इतिहास है तो ये एक जंगल था, लेकिन आज ये जो जंगल जो है ये एक बहुत अच्छे तरीके से उन्नत हो चुका है। और यहाँ भव्य मेले का आयोजन जो है हर साल हो रहा है। बड़ी संख्या में कितने साल हो गया इस मेले को लगते हुए यहाँ पर? लगभग 700 साल, 600 साल से ज्यादा पुराना इसका इतिहास है। 1457 ईस्वी से अगर हम कह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से भक्त बाबा जी के चरणों में दर्शनों के लिए नहीं आते। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कोई ऐसी रोचक चीज जो श्रद्धालु इस स्थान से जुड़ा हुआ जो आते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसके बारे में बताएं। देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कामना लेकर के लोग यहाँ आते हैं वो परिपूर्ण होती हैं। जैसे कि पंजाब से बड़ी संख्या में लोग आते हैं कि उनका बच्चा कनाडा चला जाए, फॉरेन में कहीं सेटल हो जाए, उनकी वहां पर पीआर जो है उनको प्राप्त हो जाए। पीआर से मतलब पब्लिक रिलेशन, जिसे हम पीआर कहते हैं कि भाई मेरी पीआर कर दो। नहीं, परमानेंट रेजिडेंट। अच्छा, वो परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं कनाडा का, इंग्लैंड, यूके का या कहीं का भी, तो उनकी जो श्रद्धा भावना यहाँ बाबा जी के चरणों में रहती है तो बाबा जी पुनः उनकी आस्था को जो है स्वीकार करते हैं, उनकी मनोकामना मनोरथ सिद्ध करते हैं। और वो लोग फिर और भी भक्ति भाव के साथ बाबा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। ये चीज बड़ी रोचक लगती है कि उनकी ये सारी कामनाएं बाबा जी बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं, जबकि बनस्पत दूसरे लोगों के जो देव स्थान है इसका पंजाब से रिश्ते की बात कही जाती है कि पंजाब से बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं। तो पंजाब से जम्मू स्थित इस स्थान का क्या कनेक्शन है? देखिए ऐसा मान्यता है कि जिस समय बाबा जी ने अपने शरीर का त्याग किया तो बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, और वो जो कनक जो कि जिस ढेर के ऊपर बाबा जी ने आत्म बलिदान किया था वो पानी के साथ बह गई। तो अगर हम ऐसी मानचित्र में देखें तो भारत और पाकिस्तान उस समय एक हुआ करते थे, तो जो निचला पाकिस्तान था उसमें वो कनक के दाने पानी के साथ बह गए, और किसी भी तरीके से जिसने भी उस अन्न को ग्रहण किया उन सब का बाबा जी के साथ में जुड़ाव बन गया। चाहे किसी ने उस कनक को खाया, चाहे वो कनक बीज रूप में जब पुनः उगी और तो उसको किसी ने सेवन किया, तो वो सब लोग बाबा जी से जुड़ गए। और वैसे भी जिन जिन लोगों की यहाँ से मनोकामना पूर्ण होती चली गई उनकी श्रद्धा बाबा जी के चरणों में और भी प्रगाढ़ होती चली गई। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? गुसाई जगदीशाल महंत जीडी मंदिर। महंत जी, आपकी उम्र और आपका अनुभव ये बता रहा है कि आप क्या उम्र होगी आपकी? मैं बचपन से इन्हीं के पैदा हूँ इनके चरणों में, और तब से इनके चरणों में। तो ये जो बूढ़ी और अनुभवी आंखें हैं, इन्होंने ऐसा यहाँ क्या देखा कि श्रद्धा इससे जुड़ गई और जुड़ी रही? देखो, ये हमारी परंपरा से, हमारी जो फैमिली है, जो हमारा परिवार है, बाबा बुआ जी की सेवा करते हैं और इन्हीं के चरणों में रहते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी हमें सुनाते थे, लेकिन हम उनकी बात पे नहीं जाते हैं। मैंने अपनी खुद जीवन में ऐसी बातें यहाँ देखी हैं तो जो मैं पढ़ा लिखा हूँ और जो मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता था वो यहाँ विश्वास। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने बीएससी की है। बीएससी की, और लेकिन सारे तर्कों से परे है यहाँ की श्रद्धा जो है आपकी। तर्कों से जब मैं पढ़ के यहाँ आया था तो यहाँ इनके चरणों में आया तो मेरे को ये होता था कि हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते थे कि बाबा जी तो जी यहाँ साक्षात नज़र आते हैं। तो मैं सोचता था यार पता नहीं ये क्या कहते हैं, तो विश्वास तो होता था उनकी बातों का, लेकिन फिर मैं कभी मेरा दिमाग घूम जाता था। तो उसके लिए जब दिमाग इनके चरणों में यहाँ बैठ के घूमता था, फिर एक दिन उन्होंने मेरे को उस
कहा। दिमाग को ठीक करने के लिए मेरे को यहाँ दर्शन दिए उन्होंने। और उस दर्शन होने के बाद मेरे को पूरा हो गया कि नहीं, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं और जो बाबा जी तो ये यहाँ साक्षात सब कुछ है। ये प्रसाद देने का क्या परंपरा है? ये खिलौने, ये बॉल, ये गुड़िया? ये देखो, जब भी हमारे पास कोई आता है तो हम ये वो चढ़ाते हैं यहाँ पर। ये प्रसाद खिचड़ी का चढ़ाते हैं, ये फुल्लियों का चढ़ाते हैं, मखानों का चढ़ाते हैं, और ये खिन्नू गुड़ी चढ़ाते हैं। तो हम ये जो खिन्नू है, या यहाँ पर लड़के का भी आता है बीच में, तो जो यहाँ पर जिनको ये समझते हैं, जो औरतें बेचारी के हमारे घर में बेटा होना चाहिए, तो हम उनकी गोद में ये गेंद डाल देते हैं या वो गुड्डा डाल देते हैं, तो उनको वो ही मिल जाता है, लड़का मिल जाता है। तो या मतलब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके लड़के होते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में हमारे गुड्डी हो जानी चाहिए। हम गुड्डी डालते हैं, उसके घर में गुड्डी हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ अब कोई 13-14 साल हो गए, तो मैं यहाँ उस दिन पूर्णमासी थी, तो मैं यहाँ ही बैठा थी इस स्थान पर। तो यहाँ बहुत भीड़ थी। जो अमृतसर है वहाँ से बहुत जो लाला लोग हैं ना, वो यहाँ बड़े मानते हैं बाबा जीतो जी को। वैसे तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन उनके विशेष श्रद्धा है, उनकी विशेष श्रद्धा है। इनको बल्कि इनके चरणों में उनको श्रद्धा है। तो वो यहाँ सारा झूम, जो मेरे ख्याल में 20-25 लोग जहाँ बड़ी घुटन के साथ खड़े थे, तो एक इंसान जो था वो पीछे से वहाँ से मतलब वो कोशिश कर रहा था आगे आने की, उसको देर बड़ी लग रही थी। तो ऐसे वो मतलब आधा पौना घंटा बेचारा कोशिश करा, लेकिन वो जो इकट्ठा झुंड था वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो मैंने उसको देखा बार बार कोशिश कर रहा है, और लगा मेरे को ये गरीब आदमी है। मैंने उसको कहा, जब मैंने उसको ऐसे अंगुल से इशारा किया, तो वो जो आगे लाले थे उन्होंने उसको थोड़ा रास्ता दे दिया, वो यहाँ पर आके खड़ा हो गया। अब मैंने उनसे पूछा, जब मैंने उसको यहाँ देखा तो वो बहुत गरीब आदमी था। उसके जो तन पर कपड़े थे ना, वो बादामी रंग के थे और बिल्कुल घिसे हुए थे, बिल्कुल घिसे हुए। पता नहीं वो 10 दिन में वो फट जाते या 20 दिन में फट जाते। बिल्कुल उसका शरीर उन कपड़ों में नज़र आ रहा था उस आदमी का। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप, जब वो मेरे साथ बोला, मैंने कहा आओ आप बुआ बाबा जी के माथा टेको। कहता मैं महाराज यहाँ इनके चरणों में आया हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो। जब वो मेरे साथ पहली बात की तो मेरे को उसकी आवाज़ जो या उसकी बोली जो थी, वो मेरे को अनुभव हुआ कि ये हमारे ना जम्मू कश्मीर का है, ना ये पंजाब का है, ना ये यूपी का है, कहाँ से आया ये। तो मैंने कहा कहाँ से आए हो। कहता मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं इतने वहाँ से लेके यहाँ तक हज़ारों मंदिर हैं, तो आप वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आए हो। तो कहता महाराज मैं यहाँ पर, और उसके साथ उसी वक्त उसने मेरे को बताया कि उसकी कन्या थी कोई 12-13 साल की। तो वो उसने कन्या आगे कर दी। उसने कहा मैं इसकी मजबूरी से आया हूँ। तो मेरे को, मैं बहुत मंदिरों में घूमा हूँ, बहुत जगह मैंने प्रार्थना की है, लेकिन मेरी ये लड़की ठीक नहीं हुई। तो मेरे को यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जब भी ये मेला हो जाता है, तो यहाँ पर जो यहाँ के DC जम्मू के हैं, वो जब ये उनके पास सरप्लस बेल्ट फोर्स होती है, आर्मी की होती है या BSF की होती है या CRP की हो, तो वो सरप्लस की यहाँ सराय बहुत बनी हुई हैं। बाबा जी के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने सराय बनाई हुई हैं। जो सराय हैं, अब इस मेले के बाद वो खाली हो जाएंगी और पूरा साल वो खाली रहती हैं। तो उन सरायों में क्या करते हैं, वो यहाँ पर आर्मी जो BSF या CRP भेज देते हैं, वो यहाँ रहते हैं। अब वो जो अपने देश के जो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, वो यहाँ जब आते हैं तो वो उनको यहाँ आकर इस मंदिर में रोज़ सुबह आते हैं नहा धोकर, और यहाँ आके माथा टेकते हैं। तो वो उनकी जो अपनी अपनी काम, उस बेटी का क्या, उस बेटी की क्या समस्या थी जो बेटी, वही मैं बताने लगा हूँ। तो वो वही मतलब वो जब यहाँ माथा टेकते हैं तो उनकी जो कोई समस्या या उनका जो कोई परिवार कोई ऐसे कष्ट होते हैं जो नहीं पूरे होते थे कहाँ आगे पीछे, वो यहाँ इनके पूरे हो जाते हैं। वो मेरे को कहने लगा वो इंसान कि महाराज मैं आप यहाँ, मैंने क्वेश्चन किया मैं आप इतनी दूर से यहाँ। उसने कहा मेरे को किसी बेल्ट फोर्स के आदमी ने कहा था बाबा यहाँ मत घूमो आगे पीछे, वहाँ जम्मू में जेडी का मंदिर है, वहाँ जाओगा आपकी बेटी का कष्ट वहाँ कटेगा, तो वहाँ कटेगा। वो फिर उसने बताया कि उसकी बेटी के ऐसी बाजू जो थे वो बचपन से ऐसे टेढ़े थे, तो वो मतलब ना वो काम कर सकती थी, ना कुछ अपना ना कपड़ा पहन सकती थी, ना वो कपड़ा लगा सकती थी, ना वो अपना कोई काम नहीं कर सकती थी। तो वो उस इंसान ने मेरे को कहा कि उसके बाप ने
वो कहने लगा कि महाराज ये जो बेटी है, मैं बचपन से इसकी माँ मर गई है और मैं इसकी पालना कर रहा हूँ। तो पालना मैंने की है इसकी, तो अब ये 12-13-14 साल की हो रही है, अब बड़ी हो रही है, मैं इसका वो जो है मैं इसकी पालना नहीं कर सकता। और अब मेरे को मतलब बड़ा दुख होता है कि या तो ये मर जाए तो या ये ठीक हो जाए। तो मेरे को जो फोर्स अरदास यहाँ लगी। हाँ, तो इसलिए मेरे को उसने जब कहा कि भाई वहाँ जाओ, तो मेरे उसकी बात से मेरे को विश्वास हुआ, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो अब आप मेरी यहाँ प्रार्थना करो बुआ बाबा जी से, देवता से, कि भाई या तो ये मेरी लड़की मर जाए तो या ये लड़की ठीक हो जाए। मेरे दो ही सवाल हैं, या तो ये मरनी चाहिए, मैं खुद तो मारने वाला नहीं हूँ, या तो ये मर जाए तो या ये ठीक हो जाए। अब मेरे दिमाग में भी थोड़ा चक्कर दोबारा आया वो बचपन से ये दोबारा आया वो। अब वही बताने लगा हूँ। फिर वो उसने जब उसने मेरे को कहा तो मैंने अपने पूर्ण रूप से, पूरी श्रद्धा से, जैसे होता पूरी मतलब जो कहते हैं कि मेरे को जितनी उसकी बात से चिंता हुई, दुख हुआ, मैंने वो इनके आगे व्यक्त कर दिया। मैंने कहा इसको महाराज ठीक करो। ये कहता है या मर जाए या ठीक हो जाए। मैंने उसको जब ये कहा तो अब मैं क्या करता उसको, मेरे दिमाग में ये है भाई अब मेरे पास तो कोई नहीं, बाबा जी की जो यहाँ ये घी जो चढ़ता है ये, इससे थोड़ी बड़ी बोतल थी, वो मैंने उसको यहाँ से उसमें जो से घी निकाला, उसमें डाल के मैंने उसको बोला मैं ये ले जाओ, इसको रोज़ मालिश करो 2 टाइम, ये बुआ बाबा जी इससे ठीक करेंगे। पूरे महीने के बाद वो यहाँ पर ही वो लड़की लेके आ गया। क्या था, जैसा सुना था वैसा ही पाया, और वो लड़की बिल्कुल उसके हाथ सीधे थे। बुआ बाबा जी ने उससे कृपा किया। ऐसे मैंने बहुत सी अद्भुत चीज़ जो देखी हैं, कभी जब ऐसी बातें होती हैं। आपका? मेरा नाम है रतनलाल शर्मा। रतनलाल जी, ये जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये कौन सी जगह है और इसका क्या महत्व है, ये बताइएगा। ये है बाबा जित्तो का स्थान है जिड़ी। ये बाबा जित्तो का स्थान है जिड़ी में। और ये कुछ तैयारियां जो चल रही हैं वो क्या चल रही हैं? ये तैयारियां मेले की चल रही हैं, बाबे का मेला आ रहा है, इसकी तैयारियां जोरों शोर चल रही हैं। कहाँ से लोग आते हैं इसमें? ये पूरा जम्मू, दिल्ली, इधर पंजाब, हरियाणा, सारे जिनके जितने भी बाहर है ना स्टेट, सारे बाहर से फॉरेन से आते हैं लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।